आप लोग मजाक कर रहे हो। 12:30 बजे हमको खत्म कर लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ है आपके? आप लोग बेवकूफ समझ रहे हो आयोग को? 2 मिनट में बुलाइए। नहीं तो आपके डीसी कहाँ है आपके? एनसीपीसीआर की टीम नाबालिग हत्या मामले में दुमका पहुंची, प्रशासन पर लगाया असहयोग का आरोप, जमकर फटकार लगाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो की टीम सोमवार को राजधानी दुमका पहुंची। दरअसल दुमका में जिन 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या हुई है, आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने उनके परिजनों से मुलाकात की। टीम पहले दुमका पेट्रोल हत्याकांड की शिकार मृतका के परिजनों से मिलने पहुंची। तो उसके बाद आयोग अपनी टीम के साथ रानीश्वर प्रखंड पहुंची, जहां आदिवासी नाबालिग लड़की की हत्या हुई है। आयोग के चेयरमैन जब रानीश्वर में मृतका के घर पहुंचे तो पीड़ित परिवार घर में नहीं था। उन्हें पता चला कि कोई उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले गया है। इस पर आयोग के अध्यक्ष भड़क उठे। उन्होंने प्रशासन पर असहयोग करने का आरोप लगा। इससे संबंधित ट्वीट भी किया। आयोग के चेयरमैन का कहना था कि हमने जिले के कलेक्टर को दुमका आने और पीड़ित परिवार से मिलने की सूचना दे रखी थी, इसके बावजूद उनके द्वारा सहयोग नहीं मिला। प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट कर लिखा कि दुमका में 2 मामले की जांच के लिए आया हूं। झारखंड सरकार को पूर्व सूचित किया था कि अनुसूचित जनजाति की जिस बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया गया, उसके परिवार से एनसीपीसीआर की टीम मिलेगी, जिस पर स्थानीय कलेक्टर ने सहमति भी दी थी। उनके घर जाने का कार्यक्रम तय कर प्रशासन ने सूचना दी थी, लेकिन उनके गांव आने पर घर पर माता पिता नहीं मिले। पड़ोसियों ने बताया कि हमारे आने के पहले माता पिता को एक जीप में बैठाकर कोई ले गया है। सरकार का ये रवैया बेहद असहयोगात्मक व जांच में रुकावट डालने वाला है। आयोग के चेयरमैन जब सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां उन्होंने दुमका प्रशासन के अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब मैंने दुमका में मृतका के परिजनों से मिलने की सूचना पहले ही जिले के डीसी को दे दी थी, तो परिजनों को बाहर क्यों ले जाया गया? आयोग को बेवकूफ समझा है क्या? बता दें, जिस वक्त आयोग की टीम रानीश्वर प्रखंड पीड़िता के घर पहुंची, उसके पहले ही दुमका बंद का आह्वान करने वालों ने पीड़िता के परिजनों को अपने साथ ले जाकर लोगों से बंद की अपील कर रहे थे। लगभग 10-12 दिन पूर्व हुई थी, जिसमें बच्चे को जलाकर मार दिया गया था। हम उस परिवार से मिले। हमको ये पता चला कि परिवार के पूरे सदस्यों के स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं। बच्चे के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके बारे में भी पुलिस ने जानकारी एकत्रित नहीं की है। हमने ये जो प्राइमा फेसाई हमको प्रतीत हुआ, इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ियां हैं, हमने अधिकारियों को उससे इंगित कराया है। प्रथम मामले में जो एक्यूज्ड है, उसके रूट्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पे प्रॉपरली पुलिस को नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कब से रह रहा था। ये सब जानकारियां इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि बाहर के लोग यहाँ आकर एडोलेसेंट एज की लड़कियों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, बहकावे में भी ले रहे हैं। इन दोनों केसेस से ये बात समझ में आती है। इसलिए हमने बोला है कि सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी इंक्वायरी की जाए। हमारे संज्ञान में ये भी तथ्य आया कि जो बच्चे की मृत्यु के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई, उसमें भारत के बाहर के भी कुछ संगठनों का हाथ हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। हमको ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस इसकी जांच करने में अक्षम है, इसलिए हम उच्च जांच एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड करेंगे। इसी क्रम में जो दूसरा मामला था, जिसमें हम पीड़ित से मिलने के लिए गए, पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए गए, उस पीड़िता की पेड़ पे लटकी हुई लाश मिली थी। हमको दुर्भाग्य से उसके माता पिता से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हमने एक दिन पूर्व प्रशासन को ये जानकारी दी थी। हमारी कल रात में भी प्रशासन से बात हुई थी, हमारी आज सवेरे भी प्रशासन से बात हुई थी। उसके माता पिता से मिलने के लिए हमने आग्रह किया था कि चूंकि हमको 2 मामलों की जांच करनी है, अगर उनके माता पिता दुमका में हों तो उनसे हमारी भेंट यहीं हो जाए। प्रशासन ने हमको ये अवगत कराया कि मृत्यु के पश्चात के कुछ रिचुअल्स हैं, जिसके लिए परिवार गांव पे रहेगा, इसलिए हम गांव तक गए थे। वहां पता चला कि माता पिता गांव पर नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन को इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि आयोग जो बच्चों के अधिकारों का कस्टोडियन है,
अगर बच्चे के माता पिता से मिलने आ रहा है तो बच्चों के माता पिता से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। दूसरे मामले में बच्चे के बायोलॉजिकल फादर के बारे में भी पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं, जो दूसरा मामला है जहां बच्चे की प्रेग्नेंट अवस्था में लाश लटकी हुई मिली है, उसके बायोलॉजिकल फादर कहीं और रहते हैं। उस मामले में भी जो आरोपी है, उस आरोपी के रूट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसाई हमको गड़बड़ मिली है, वो ये मिली है कि उसकी मां, जो कि घटना में शामिल हो सकती है, जो एक्यूज्ड है, क्योंकि पुलिस की जो नरेशन है वो ये कहता है कि रात में उसकी मां से उसकी बातचीत हुई, पर उसकी मां को अभी तक डिटेन नहीं किया गया। हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगर मां जांच में सहयोग नहीं कर रही है तो उसको डिटेन किया जाए, न्यायालय में पेश किया जाए, रिमांड मांगा जाए, लेकिन मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है। फिलहाल के लिए हमने ये निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा हमको ये जानकारी मिली है कि गर्ल्स स्कूल के आसपास शोहदे खड़े होते हैं, लड़कियों को आने जाने में परेशान करते हैं। हमने उस मामले के लिए बोला है कि इस सारी चीजों को प्रशासनिक पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करके ठीक किया जाए। हमको ये भी जानकारी मिली कि युवा अवस्था के लड़के, खासतौर पर एडोलेसेंट लड़के, नशे का सेवन यहाँ पे भारी मात्रा में करते हैं, कफ सिरप्स के रूप में। हमने निर्देशित किया है डीएम को कि 133 सीआरपीसी के आदेश देके ऐसी सभी दवा दुकानें जहाँ पे नशे का सामान मिलता है, उनके ऊपर सीसीटीवी की निगरानी करवाई जाए। हमने ये भी बोला है कि स्कूलों के आसपास से पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की, तंबाकू की दुकानें जहां सौदागर्दी होती है उनको हटाया जाए और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट की हम अब डिमांड करेंगे। इन बाकी पहलुओं पर स्थानीय प्रशासन से बाकी रही इस मुद्दे की बात कि लड़कियों को किशोर अवस्था में बहका के, फुसला के, दबाव देके, जबरदस्ती अगर यौन शोषण के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट की तरह हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड तो नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हम उच्च जांच एजेंसियों को रिकमेंड करें। ये भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बच्चों के मामले में, संथाल परगना की किशोर व लड़कियों के मामले में उनको संवेदनशील होना चाहिए। ये लड़कियां देश की सबसे वल्नरेबल बच्चियों में से हैं। हमने देश के अनेक स्थानों पे ट्रैफिकिंग से जब बच्चियों को रेस्क्यू किया है तो इस इलाके की बच्चियां उनमें मिली हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है और ये मामला अंतिम हो, इसके लिए प्रशासन को खासतौर पर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की यहाँ के पॉलिटिशियंस को आवश्यकता है, जिसका हम